Hi, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Any question, query? No, ma'am. ओके। एक्चुअली लास्ट क्लास में वो नेटवर्क इशू हो गया था, सो इसलिए क्लास में वाइंड अप करना पड़ा था। Yes. So, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, वी आर डूइंग द डीसीएल कमांड्स। डीसीएल स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें मैंने आपको ग्रांट कमांड आई हैव टोल्ड यू, एंड आई हैव नॉट टोल्ड यू रिवोक कमांड। फाइन। ग्रांट एंड रिवोक, फाइन। तो ग्रांट मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू गिव द स्पेसिफिक राइट्स और प्रिविलेजेस टू द अदर यूजर देन वी यूज द ग्रांट कमांड। फाइन। ग्रांट में आप सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं वो आप ग्रांट करते हो। फाइन। आप इसमें जब प्रोग्रामिंग करेंगे, व्हेन वी आर डूइंग द प्रोसीजर एंड द फंक्शंस, तो उसके लिए भी आप ग्रांट कर सकते हो। उसमें हम एग्जीक्यूट का ग्रांट देते हैं। ठीक है। तो हेलो मैम। लास्ट। हेलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मैम मैं ये बोल रहा था, मैं लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं था हम्म। और उसका कोई वीडियो भी नहीं है। सो नहीं, इफ सर ने आपको शेयर किया होगा। नहीं, लास्ट क्लास तो शायद हुई नहीं थी ना मैम। नहीं, उसमें रिकॉर्ड कुछ। हो गई थी, मे बी सर ने नहीं आपको सेंड की है, तो वो आपको सेंड कर देंगे। एक्चुअली जितनी क्लास हुई थी वो रिकॉर्ड हुई थी। ओके। ठीक है। बट फिर भी मैं अभी ग्रांट बता रही हूँ फिर से आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमने जो टेबल क्रिएट किया था तो हमारा टेबल क्रिएट नहीं हो रहा था। तो आई विल अगेन टेल यू कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो क्या था कि हमें जब आप यूजर्स बनाते हो, मतलब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है, तब अ, वही कनेक्ट विद द, यहाँ पर जब आप कनेक्ट करते हो डेटाबेस इंजन से, तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन करते हैं। विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपके पास में डीबीए के राइट्स हैं, यानी कि आपके पास डीबीए के राइट्स भी हैं और आप एज ए यूजर भी वर्क कर सकते हो। बट हर एक किसी को हम डीबीए के राइट्स नहीं दे सकते। ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड चूज किया जाता है। मतलब उनको कहा जाता है कि आप अपने लॉगिन में वर्क करेंगे, और जो भी आपको डेटाबेस दिया गया है या जो भी डेटा है, आप उस पे ही वर्क कर सकते हो, जो भी टेबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो दैट्स वाई वो यूज द डीसीएल कमांड, दैट इज आप डेटा को कंट्रोल कैसे करोगे। जो भी आपका डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, या किसी सर्टेन पार्ट को ही डेटाबेस की स्पेसिफिक टेबल्स को ही एक्सेस कर सके। सो दैट्स व्हाई वी यूज द डीसीएल। बट ये वर्क कौन करता है, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब अगर आप सोचो कि तो आपको ये वर्क करना है, तो आपको ये वर्क नहीं करना है, बिकॉज आप एज ए डेवलपर वर्क करोगे। आप एज ए डेवलपर कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो आपको एज ए डीबीए वर्क नहीं करना होगा कि आप किसी को ग्रांट करें या रिवोक करें, या फिर अपने डेटाबेस की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को देखेंगे। ये सब वर्क किसका होगा, डीबीए का। ठीक है। बट यू हैव टू नो कि कैसे ग्रांट करते हैं, कैसे रिवोक करते हैं, कैसे यूजर्स क्रिएट करते हैं, कैसे लॉगिन में वर्क करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ग्रांट एंड रिवोक कमांड। तो रिवोक अभी नहीं किया है, बट ग्रांट हम कर चुके हैं। ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पर, एक लॉगिन बनाया था। ठीक है। डेटाबेस में गए थे हम। लिटिल बिट रिपीट कर रही हूँ, लाइक सिक्योरिटी में जाके आपने लॉगिन क्रिएट किया था, बट वी हैव डन इट बाय यूजिंग द कमांड। ठीक है। तो कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। कमांड आपको लास्ट क्लास की वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लेना। और यहाँ से भी कर सकते हो बाय यूजिंग द ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। आप यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन्स में जाएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, अभी एक विंडो पॉपअप आएगा आपके पास। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देना है, लॉगिन का नेम। लाइक लास्ट क्लास में हमने बनाया था टेस्ट नेम से। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर आज कोई न्यू लॉगिन बना दिया, लाइक आई गिव इट, लाइक मैंने इसको नेम दे दिया डीबीए, या हमने इसको नाम दे दिया ट्रायल दे दिया, लाइक। ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन
फाइन। आपको यहाँ पासवर्ड देना है। मैंने इसका ना पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4। कंफर्म करेंगे 1 2 3 4। एनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी, इसको हम क्या करेंगे, अनचेक करेंगे, बिकॉज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को नेक्स्ट लॉगिन पे हर बार चेंज करना पड़ेगा। तो वी डोंट वांट कि हमें पासवर्ड की कोई पॉलिसी चाहिए या फिर पासवर्ड का एक्सपायरेशन होना चाहिए कुछ भी, या आपको हर एक बार नेक्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करना पड़े। तो आप इसको जब अनटिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों जो है वो आपके अनटिक हो जाएंगे। यहाँ पर आप डेटाबेस चूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट मास्टर दिखाएगा। ठीक है। तो अब लॉगिन जो है वो हम मास्टर में ही बनाते हैं ताकि हम किसी भी डेटाबेस में यूज कर सकें। क्लिक ऑन ओके। ठीक है, कमांड के थ्रू बनाना सीखा था, यहाँ से भी बना सकते हो। ये देखो, ट्रायल नाम से आपका क्या है, एक लॉगिन बन गया है। ठीक है, सिक्योरिटी में जाके लॉगिन, टेस्ट भी बना हुआ है, ट्रायल भी बना हुआ है। दोनों तरह से बना सकते हो, कमांड के थ्रू भी बना सकते हो और बाय यूजिंग GUI यहाँ से भी बना सकते हो। अब सेकंड थिंग हमने की थी कि हमने यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, यूजर आप कहाँ क्रिएट करेंगे, जिस डेटाबेस को आपको यूज करना है। हमने एक्सेल प्रिंस 1 2 3 में यूजर बनाया था। यूजर्स में बनाया था हमने ABC। ठीक है, इसको हमने बनाया था क्रिएट यूजर कमांड से। वी हैव राइट द क्रिएट यूजर, यूजर नेम एंड कौन से लॉगिन के लिए, फॉर लॉगिन नेम। बट यहाँ से भी बना सकते हो, न्यू यूजर, SQL यूजर विद लॉगिन। मुझे विद लॉगिन चाहिए, अगर विदाउट लॉगिन चाहिए आपको तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट हमें एक लॉगिन में वर्क करना है। देख, मैंने यूजर का नेम दे दिया, मान लीजिए मैंने नेम दे दिया अमित। ठीक है, लॉगिन कौन से लॉगिन के अंडर वर्क करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे, लॉगिन्स। ओके, ब्राउज करेंगे, यहाँ पे आपको सारे लॉगिन दिखाएगा। हमें कौन से लॉगिन में करना है, मान लीजिए जो भी चाहिए आप चूज कर सकते हो। अभी मैं ट्रायल वाला ले रही हूँ। ओके। ओके। ठीक है, डिफॉल्ट स्कीमा, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से स्कीमा के ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेस करना है। देखो, अनु नाम से भी एक स्कीमा है, बाकी ये इनबिल्ड है। ठीक है, तो DBO है, HR है। HR के चाहिए तो आप HR यूज करेंगे। आई वांट DBO, तो मैंने यहाँ पे DBO चूज किया एंड ओके। अगर मुझे दोनों के चाहिए तो मैं दोनों के भी आई थिंक चूज कर सकती हूँ। आई वांट कि मुझे HR के भी चाहिए और DBO के भी। 3 बार आ गया। ठीक है, हम इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं, DBO एंड HR। ठीक है, ओके एंड ओके। अब आपका एक यूजर भी बन चुका है। अब इसको कौन से टेबल का एक्सेस देना है वो हम सीखेंगे, बट इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट। अगर आप प्रॉपर्टीज देखते हैं तो आपकी यहाँ पे जर्नल प्रॉपर्टीज में हम एडवांस में जाएंगे, जर्नल में ही आएगा सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ एसक्यूएल सर्वर प्लस विंडो ऑथेंटिकेशन मोड आपको चूज करना है। ठीक है, पहले क्योंकि मुझे अब दोनों एनवायरनमेंट चाहिए कि मैं यहाँ पर विंडो ऑथेंटिकेशन का मोड भी चला सकूं और एज ए यूजर भी कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो मेरे में पहले से सेटिंग है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर प्लस विंडो ऑथेंटिकेशन मोड चूज करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। और यहाँ जाके आपको क्या करना है, रीस्टार्ट, कि ये जो मेरी सर्विस है ये क्या हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। क्लिक ऑन यस से, यस। अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट दिस सर्विस ऑन एक्सेल प्लीज। क्लिक ऑन यस। तो अब क्या आप एज ए विंडो ऑथेंटिकेशन मोड में भी वर्क कर सकते हो और इन द एसक्यूएल सर्वर, मतलब एज ए यूजर भी वर्क कर सकते हो। जैसे अभी ये टेस्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, एक और यूजर था कोई न्यू लॉगिन नाम से,
उससे भी हम कनेक्टेड हैं, पर अब हम करेंगे जो हमने अभी यूजर बनाया है। ठीक है, तो कनेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर चूज करेंगे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, और अपने उस लॉगिन का नेम लिखेंगे, क्योंकि अभी वो एडिड नहीं है, तो हमें यहाँ पे मैनुअली अभी देना पड़ेगा, बाद में वो ऐड हो जाएगा। तो यू हैव टू राइट ए ट्रायल। उसका पासवर्ड जो था वो आप लिखेंगे 1234 एंड देन कनेक्ट। ठीक है, देखिए आप एक लॉगिन से कनेक्ट हो गए हो, और इसमें जो भी यूजर है हमारा, हमने यूजर लिया था अमित नाम से, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जो आप टेबल्स दोगे एक्सेस करने के लिए, वो आप यूज कर पाओगे। अभी आप अगर डेटाबेस देखते हो तो आपको सारे दिख रहे हैं, बट यू कांट एक्सेस। अगर आप सोचो मैं एडवेंचर को खोल के देख लूं, तो आप नहीं देख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट असेसिबल, इसके राइट्स नहीं है आपके पास। आपके पास अभी कौन से हैं? 123 वाले के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने यूजर बनाया था ट्रायल लॉगिन के लिए। तो इसमें आपको टेबल्स भी शो होंगे, शो नहीं होंगे, ठीक है, बट जब आप इनको राइट्स दोगे तब आपको वो टेबल शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो सेशन से, इस इंस्टेंस से, बट अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? डेटाबेस में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, राइट क्लिक ऑन दिस, या हम ग्रांट से करके देख लेते हैं। जैसे मैंने वो क्रिएट टेबल नहीं हुआ था, तो आई यूज हियर ग्रांट कमांड। ग्रांट, आई वांट, मुझे सेलेक्ट की परमिशन देनी है, ठीक है, कॉमा मुझे इंसर्ट की देनी है, एंड अपडेट की देनी है। ऑन, यहाँ आप देंगे टेबल का नेम, कौन से टेबल पर देनी है। आई वांट कि मुझे यहाँ पे जो आपके टेबल्स हैं इस डेटाबेस में, उसमें से आप किसी भी टेबल पर दे सकते हो। तो मैं इसमें दे रही हूँ, मान लीजिए अभी हम यूज कर लेते हैं जिसमें कुछ डेटा भी हो। इसको देखते हैं इसमें क्या है। चलो इसको यूज कर लेते हैं, EMP USA। ठीक है, टू, यूजर का नेम, यूजर कौन था हमारा? अमित। क्योंकि एक लॉगिन के अंडर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो इफ यू वांट कि ये राइट्स मुझे मल्टीपल यूजर को देने हैं, देन आप कोमा करके सेकंड यूजर का नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्रांट हुआ, किसको हुआ? अमित यूजर को। अब इसको मैंने बंद किया, आप अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, सी दिस डेटाबेस, ओपन इट, टेबल्स, आपको दिख रहा है EMP USA। यानी कि अब इस यूजर को EMP USA वाला टेबल को सेलेक्ट करने की, इंसर्ट करने की एंड अपडेट करने की ग्रांट मिल गई है। तो नाउ वी ओपन द क्वेरी विंडो फॉर दिस। ठीक है, अब मैं इससे कनेक्टेड हूँ ट्रायल वाले से, और यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट कमांड चला के दिखाती हूँ, EMP_USA। मे बी ये DBO लेगा। EMP_USA, यही नेम तो है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ। ऐसे डेटाबेस का नेम देना कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सेल प्रिंस 1 2 3 में ही है। अच्छा, ये मास्टर से है, यहाँ पे आपको डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं इसमें डेटा। लाइक मैंने इसमें एम्प्लॉय ID डाल दिया 106, कॉमा मैंने नेम डाल दिया इसमें
जोनी, ठीक है। एंड सैलरी लाइक 20,000। एंड डेट मैंने डाल दी, मान लीजिए इसमें गेट डेट, आई वांट करंट डेट। तो इफ आई इंसर्ट इन दिस टेबल, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। और अगर आप अपने डेटाबेस में जाएंगे, द विंडो ऑथेंटिकेशन एज ए जो डीबीए है, तो वहां पर भी आपको इसके चेंजेस दिखेंगे। लाइक इफ आई ओपन दिस, ठीक है, तो 106 की एंट्री हो गई। तो किसी और यूजर ने किया ये, ठीक है। हमने अमित यूजर ने ये इंसर्ट किया है, ठीक है। और आपका ऑन द सर्वर, मतलब जो मेन डीबीए के पास डेटाबेस है, वहां पर भी ये चेंजेस जो हैं वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसे इंसर्ट कर पा रहे हो, बट जब परमिशन दी गई है। इसी तरह से हमने परमिशन जो दी थी इसको डिलीट करने की दी थी, नहीं दी थी, अपडेट की दी थी। तो आप अपडेट कर सकते हो, ऑल कॉलम्स पे कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट ऑन स्पेसिफिक कॉलम, तो हम अपडेट के अंदर यहाँ पर पैरेंथेसिस में कॉलम का नेम दे सकते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम पे ही अपडेट का परमिशन देना है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल नीचे लिख देती हूँ। और डिलीट का नहीं दिया है तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। लाइक इफ आई गो हेयर एंड आई वांट कि मुझे कोई रो डिलीट करनी है, तो ईएमपी यूएसए में से ये आपको कुछ भी डिलीट करने नहीं देगा। इफ आई सेड ईएमपी नंबर इक्वल्स टू 101, डिलीट परमिशन वाज डिनाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने परमिशन नहीं दी है अगर किसी ने आपको, तो आप डिलीट नहीं कर सकते रिकॉर्ड। दिस इज द सिक्योरिटी, कि आप अपने डेटा को, डेटा डीबीए जो है वो अपने डेटा को कैसे सिक्योर रखता है, कैसे उसकी इंटीग्रिटी रखता है, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है, वो सब वही डिसाइड करेगा। मैं एक्स्ट्रा टैब बंद कर देती हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है। तो आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, बट अपडेट कर सकते हो। बट इफ यू वांट कि मुझे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे ही अपडेट करना है, देन हम क्या करेंगे, आई वांट कि मुझे अब इसको ये परमिशन नहीं देनी इंसर्ट और अपडेट की, ठीक है। तो मैं उसको रिवॉक कर सकती हूँ। बाय वापस लेना मतलब रिवॉक करना, तो आई वांट रिवॉक इंसर्ट कोमा अपडेट ऑन emp अंडरस्कोर यूएसए फ्रॉम अमित, ठीक है। अब अगर हम करते हैं, तो मे भी ये हो जाएगा अगर इसके पास कोई रोल है। अदरवाइज हमें वैसे डिनाई यूज करना पड़ेगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये वो रिवोक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अभी कोई रोल नहीं था। मतलब रोल होता है सेट ऑफ परमिशंस, ठीक है, हमने कोई रोल नहीं दिया। तो अब आप इसमें इंसर्ट नहीं कर पाओगे, अपडेट भी नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सेलेक्ट का परमिशन हमने वापस नहीं लिया है, ठीक है। इंसर्ट और अपडेट का हमने रिवॉक कर लिया। रिवॉक मतलब वापस लेना। बट बाय चांस मान लीजिए आपका रिवॉक से करने के बाद में भी इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, देन वी कैन यूज द डिनाई कमांड, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने यहाँ से जब यूजर देखा, आपने क्या किया, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके आपने इसको सिक्योरेबल्स में, सॉरी मेंबरशिप में, यहाँ से कुछ राइट्स दे दिए। मान लीजिए यू हैव गिवन कि डेटा राइटर। अब मान लीजिए मैंने ये राइट दे दिया, ठीक है, एंड क्लिक कर दिया ओके। तब अब आप इससे वापस नहीं ले सकते हो राइट्स, ठीक है, जब तक हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द रोल मेंबर्स, मतलब ये क्या, एक तरह का डेटा राइटर का मतलब है आप उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों चीजें कर सकते हो। डेटा रीडर का मतलब है कि आप उसको डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। और डिनाई का मतलब क्या है कि आप उससे वापस ले रहे हो, या तो फिर आप उसको डिनाई करोगे, डिनाई डेटा राइटर, ठीक है। बट अगर कमांड के थ्रू करना है, देन वी कैन यूज दिस डिनाई कमांड। आप लिखेंगे डिनाई, ठीक है। इसके बाद में सेम वैसे ही लिखना है,
पहले हम एक बार ग्रांट करते हैं, देन डिनाई करके दिखाऊंगी मैं आपको। लाइक आई वांट कि मुझे उसको अपडेट का देना है, बट ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक कॉलम्स। तो हमारे पास डेटा था, आई वांट कि वो सैलरी में चेंज कर सकता है, सिर्फ सैलरी में चेंज कर सकता है, बाकी किसी कॉलम में चेंज नहीं कर सके। तो मैंने एक स्पेसिफिक कॉलम का नेम दिया, ऑन EMP_USA टू अमित। सेल आएगा, ठीक है। ठीक है, अब है मैम। आपने, मैम, यस। रिवोक और डिनाई में मेजर डिफरेंस क्या है? देखो, रिवोक से भी आपके जो स्पेसिफिक आपने राइट्स दिए हैं वो आपके वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपने उसको कोई रोल दे रखा है, मतलब रोल मैंने अभी आपको बताया नहीं है, रोल क्या होता है, सेट ऑफ प्रिविलेजेस हम्म, होते हैं, यानी एक साथ सारे के सारे राइट्स मैंने किसी यूजर को ग्रांट कर दिए, ठीक है। तब वो रिवोक नहीं होंगे। अगर वो वापस आपको रोल लेने हैं, ठीक। देन आपको डिनाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी रिवोक हो गए क्योंकि अच्छा। आपने सिंपल ठीक है। इसको सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट का आपने एक अपडेट क्या? यूजर को प्रिविलेज दे दिया, ठीक है। बट जैसे मैंने राइट क्लिक से दिखाया था कि दीज आर द हम्म, रोल्स, ठीक है, अगर आपने उस तरह से दे रखे हैं इनडायरेक्टली, देन वो रिवोक से आपके फिर नहीं होंगे, फिर आपको डिनाई कमांड लिखनी पड़ेगी, नहीं। या वहीं से ही आपको डिनाई वाला रोल चूज करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। अब आपने ग्रांट दिया अपडेट का ओनली सैलरी का। अब आप यहाँ जाइए और मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ। आई वांट अपडेट EMP USA सेट सैलरी इक्वल्स टू। अब मैं सैलरी में चेंज कर सकती हूँ बट इन द अदर्स नहीं कर सकती। वेयर EMP नंबर इक्वल्स टू, आई सेड 101। ठीक है, अभी इसमें करके दिखाती हूँ, फिर दूसरा यूज करेंगे कॉलम। ठीक है, चेंज हुआ, सैलरी 40,000 हो गई। बट अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को यूज करूँ, मैंने यहाँ दे दिया F नेम, यहाँ मैंने दे दिया मान लीजिए नेम कोई भी, ठीक है। द अपडेट परमिशन वाज डिनाइड ऑन कॉलम, ठीक है। आप उसको नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने किसका एक्सेस दिया है, ओनली सैलरी को अपडेट करने का। गॉट इट। यस मैम। तो दिस इज द लाइक कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी क्या कर सकते हो, अपडेट का दे सकते हो, इंसर्ट के लिए नहीं है, ठीक है, अपडेट के लिए है ये। और बाय यूजिंग दिस वन, मतलब अगर GUI से करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो सिक्योरेबल्स में, सॉरी यहीं से करोगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, हाँ। ओके मैम। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास में अभी जो है वो EMP USA का ग्रांट है, यूजर नेम अमित है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ग्रांट। जैसे अभी सेलेक्ट का ग्रांट दिया है हमने, ठीक है, और इंसर्ट का नहीं दिया है, ठीक है, हमने रिवॉक लिया था, तो इंसर्ट दे सकते हो आप, डिलीट दे सकते हो, डिनाई करना है तो आप डिनाई कर सकते हो। अगर आप अपडेट का देखते हैं यहाँ पर, तो अपडेट में देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको चूज करती हूँ तो आप कॉलम परमिशंस दे सकते हो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो सैलरी का ही ग्रांट है, बाकी हम यहाँ पे फिर डिनाई में देते हैं। मैम, ये विद ग्रांट क्या है भी जो विद सेंटर में ग्रांट जो? का मतलब ये है कि ये यूजर किसी और यूजर को भी ग्रांट दे सकता है।
अच्छा। जैसे अभी हमने इसको ईएमपी यूएसए टेबल का ग्रांट दिया। इफ यू वांट कि यही यूजर किसी और यूजर को ग्रांट कर सके, मतलब ग्रांट कमांड यूज कर सके, देन यू कैन यूज दिस विद ग्रांट ऑप्शन। विद ग्रांट। ओके। हाँ, मतलब आप कमांड में भी लिख सकते हो ये साथ में ही। जैसे कि यहाँ लिख सकते हो आप विद ग्रांट, वहां से भी चूज अच्छा। कर सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब था डिनाई, कैसे लिखते हैं डिनाई, अपडेट ऑन ईएमपी अंडर, सेम सिंटेक्स होगा। अ, इसमें शायद फ्रॉम की जगह मेरे ख्याल से टू होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स में आता है टू। ठीक है। अब आप इसमें अगर अपडेट कमांड चलाते हैं, लाइक इफ आई सेड कि इसकी सैलरी 50,000 हो जाए, तो इसके ऊपर से अपडेट की जो परमिशन है वो भी क्या कर ली है हमने, वापस ले ली है। ठीक है, तो दिस इज अवर ग्रांट एंड रिवोक कमांड। और इसी के साथ ये है आपकी डिनाई कमांड। ठीक है। रोल्स ऐड करने हैं तो वहां से आप स्पेसिफिक रोल जो है वो वहां से चूज कर सकते हो, जो भी आपको देने हैं। ठीक है। अगर आपको सारे लॉगिन्स देखने हैं या फिर सारे यूजर्स के नेम देखने हैं, तो इसके अंदर डेटा डिक्शनरीज है, जैसे आप देख सकते हो। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, वो आएंगी आपकी सिस से, सिस डॉट। ठीक है। यू वांट टू सी, अगर सारे जैसे यहाँ पे क्या है, सारा आ जाता है, मतलब अगर आपको सारे कॉलम्स देखने हैं, ऑब्जेक्ट देखने हैं, बट वैसे आपको उसका इतना क्लियरिफिकेशन नहीं होगा देखने पे, क्योंकि बहुत से कॉलम्स होते हैं। ठीक है। बट अभी मुझे क्या देखना है, अम, सारे यूजर देखने किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के, तो यू कैन यूज डेटाबेस अंडरस्कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है। जैसे यहाँ आपको दिखा रहा है, अमित यूजर भी दिखा रहा है, जो भी यूजर्स थे वो हमारे सारे इसमें आपको दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। ये रोल भी शो हो रहे हैं, एसक्यूएल के यूजर भी शो हो रहे हैं, और डेटाबेस रोल भी दिख रहे हैं। दिस इज द लाइक कि अगर आपको एक साथ यहीं पर देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हो आप। जैसे यूजर अलग दिख रहे हैं इसमें आपको, और रोल्स जो है वो आपको अलग से दिखेंगे। जैसे आप डेटाबेस रोल खोलते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस के जो रोल्स हैं, जैसे डेटा रीडर, डेटा राइटर, दीज आर द इनबिल्ट रोल्स, कि जो आप एक्सेस दे सकते हो। ठीक है। और ये कौन देता है, ये डीबीए देता है, क्योंकि किसको मुझे डीडीएल यानी क्रिएट ऑल्टर का राइट देना है, किसको मुझे डीएमएल का राइट देना है, किसको मुझे नहीं देना है, तो उसके लिए हम डिनाई यूज करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्रिएट टेबल के लिए किया था, तो हमारी टेबल क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है। मैंने उसको ग्रांट किया था बट क्रिएट टेबल हुआ नहीं था। तो उसका रीजन ये है कि हमें इसमें एक और कमांड देनी पड़ेगी, अ, यानी कि स्कीमा पे कंट्रोल की। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रांट करना पड़ेगा। पहले हमें लिखना पड़ेगा ग्रांट कंट्रोल ऑन स्कीमा, कोलन कोलन स्कीमा का नेम टू यूजर नेम। ठीक है। ये कमांड देने के बाद में हम उसको क्रिएट टेबल का राइट्स देंगे, देन आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब आप दीजिए उसको टेबल क्रिएट करने का राइट। आई वांट कि वो टेबल को क्रिएट कर सके, व्यूज को क्रिएट कर सके। आई राइट क्रिएट टेबल टू अमित। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें करके। लाइक टेबल दी मैंने ईएमपी, आई वांट ईआईडी, इंटर टाइप, ई नेम, वेर।
ईएमपी नेम से पहले से ही इस डेटाबेस में टेबल है, इसीलिए मुझे नहीं बनाने दे रहा है, तो मैं इसका टेबल का नेम मान लीजिए दे देती हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम से भी है, स्टूडेंट भी है, तो हम इसको स्टूडेंट 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो गया इसमें। बस वो आपको एक कमांड इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी डेटा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी मुझे मान लीजिए इसमें इंसर्ट करना है। तो आप वैल्यूज डाल दीजिए, 1101। ठीक है, क्योंकि ये टेबल हमने खुद अपने डेटाबेस में भी क्रिएट किया है, तो इसके लिए हमें अलग से नहीं देना है कि आपको इसमें इंसर्ट की परमिशन देनी पड़ेगी। तो नाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा इन दिस टेबल, क्योंकि ये आपने अपने डेटाबेस में अब क्रिएट किया है, तो इसमें आपको इंसर्ट का अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, ये है हमारी डीसीएल कमांड। ठीक है, आपको इतना मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द ग्रांट कमांड, रिवॉक कमांड, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर आप जीयूआई से कैसे कर सकते हो इसकी कंट्रोलिंग। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट टीएसक्यूएल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, लाइक दिस इज लाइक प्रोग्रामिंग। टीएसक्यूएल क्या है एक्चुअल में? दिस इज एसक्यूएल प्लस प्रोग्रामिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, आप एसक्यूएल का जो भी हमने किया है वो हम सारा यूज कर सकते हैं। लाइक यू कैन यूज द ज्वाइंस, यू कैन यूज योर नेस्टेड क्वेरीज, यू कैन यूज द फंक्शंस आल्सो। सो टी एसक्यूएल स्टैंड फॉर ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये आपका मेनली कम्युनिकेट हुई है, यू डिजाइंड हुई है टू कम्युनिकेट विद द एसक्यूएल सर्वर। अगर ओरेकल की बात करें तो ओरेकल में क्या यूज होता है? पीएल एसक्यूएल। ठीक है, और एक्ल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बोलते हैं पीएल एसक्यूएल, और जो एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट होती है दैट इज अवर टी एसक्यूएल। ठीक है, इसमें आप क्वेरीज भी लिख सकते हो, प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो नॉट केस सेंसिटिव, आप अपर लोअर जैसे भी लिख सकते हो। और ये मेनली हम यूज करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अवर क्वेरीज, बिकॉज क्वेरीज आप लिखते हो तो वो आपकी कहीं सेव नहीं होती है। आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो कि आप उसको व्यू में लिख सकते हो, या आप सीटी बनाते हो तो उसको आप क्रिएट व्यू कर सकते हो, तो यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने व्यू बना दिया। बट अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो जो भी कोडिंग आप लिखोगे, अगर आप उसको इन द कि एक ऐसे मतलब प्रोग्रामेबिलिटी में करो। प्रोग्रामेबिलिटी की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स आएंगी, दैट इज अवर प्रोसीजर एंड फंक्शंस। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शंस। ठीक है, मेन है प्रोसीजर, फंक्शन एंड ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर्स का लिटिल बिट करेंगे हम। ठीक है, फोकस करेंगे हम प्रोसीजर एंड फंक्शंस में। तो प्रोसीजर क्या होता है एक्चुअल में? जिसमें आप सारी की सारी अपनी कोडिंग लिख सकते हो। जो भी हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, आप केस स्टेटमेंट देंगे, इफ देन एल्स यूज करेंगे, जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, जो जहाँ जो हम अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे कंडीशंस के लिए, वो सारे आप प्रोसीजर के अंदर दे सकते हो, और प्रोसीजर आपका सेव रहेगा। ठीक है, आपका क्या वो एक तरह से प्रोग्राम बन गया, आप कभी भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय देयर नेम। फाइन। तो टू टाइप्स के ब्लॉक्स बनते हैं हमारे टीएसक्यूएल में। स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो सिंपल से करेंगे, अभी प्रोसीजर नहीं करेंगे आज, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद में वही चीज हम प्रोसीजर के अंदर सेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो टीएसक्यूएल में टू टाइप्स के ब्लॉक्स होंगे, दैट इज एनोनिमस
इसका मतलब होता है कि जिसका कोई नेम नहीं है, यानी कि अननेम्ड। ठीक है, और दूसरा होगा आपका नेम्ड। अब एनोमियस ब्लॉक में हम क्या करते हैं, ये अननेम्ड होते हैं, ये टेम्परेरी स्टोर होते हैं, रीयूजेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कोई नेम ही नहीं है तो ये आपके कहीं पे भी सेव नहीं होंगे, और ये आपके सिक्योर नहीं होंगे। ठीक है, बट आपको हमेशा इनको कंपाइल करना पड़ेगा और फिर रन होगा, यानी कि एवरी टाइम यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन रन इट। ठीक है, तो एनोमियस ब्लॉक्स का यूज नहीं है बिकॉज इतने रीयूजेबल नहीं है, बट नेम्ड ब्लॉक को यूज करने के लिए हमें पहले सिंपल ब्लॉक बनाना आना चाहिए कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल, हाउ टू असाइन द वैल्यू इन दैट वेरिएबल। उसके बाद हम करते हैं नेम्ड ब्लॉक। नेम्ड ब्लॉक में आपके आ जाएंगे प्रोसीजर एंड फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि इनका हम एक नेम दे सकते हैं। एनोमियस ब्लॉक का अगर एग्जांपल देखें तो इसमें हम करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड आप इसमें एसक्यूएल की क्वेरीज यूज कर सकते हो, वेरिएबल यूज करेंगे और कर्सर्स यूज करेंगे। ठीक है, जिनका कोई नेम नहीं होता, तो दिस इज लाइक कि ये आपका पार्ट आ जाएगा सारा एनोमियस ब्लॉक में। और नेम्ड में हम यूज करते हैं प्रोसीजर एंड फंक्शंस, क्योंकि इसका नेम होगा, रीयूजेबल है, सिक्योर हैं, परमानेंटली सेव होते हैं। एक बार कंपाइल कर दिया तो आपको बार बार ही कंपाइल नहीं करना, बट वंस कंपाइल और मैनी टाइम्स रन, आप कभी भी रन कर सकते हो। एक बार अगर आपने उसको कंपाइल कर दिया है तो दैट मीन्स कि वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। जस्ट आपको एग्जीक्यूट कमांड से उसको रन करना है, हर बार आपको उसको प्रोग्राम को चलाना नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे, तो दिस इज लाइक सिंपल ब्लॉक की कि कौन कौन से हम ब्लॉक करेंगे टीएसक्यूएल में। स्लैश स्टार इसको हम कमेंट में कर देते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं नीचे। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। पहले वेरिएबल सबको पता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम टेम्परेरी कोई भी वैल्यू जो है वो अगर आपको स्टोर करनी है तो वी नीड द वेरिएबल्स। जब भी आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तब हम उनमें उसके लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वी कैन चेंज द वेरिएबल वैल्यू डायनेमिकली, हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये आपके परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं, अगर आपने एक बार ये क्लोज कर दिया तो दैट मीन्स वेरिएबल जो है वो आपके मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, परमानेंटली नहीं होते हैं। ठीक है, वेरिएबल से आप एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तभी ये मेमोरी आपकी जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। फाइन, टू टाइप्स के होंगे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल जो है वो क्या होंगे, जो हम ब्लॉक में यूज करेंगे। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें कुछ भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है वो यूज कर सकते हो, किसी टेबल का डेटा असाइन करना है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट करता है कौन, यूजर क्रिएट करता है, और यूजर ही उसमें वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। बट ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिफाइन होते हैं बाय द सर्वर। दीज आर डिफाइंड बाय यूजर। ठीक है, एंड दीज आर डिफाइंड बाय सर्वर। सर्वर से डिफाइंड होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उनकी जो वैल्यू है वो वैसी ही आपको शो होगी जो इनबिल्ड उसकी असाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट सेलेक्ट, इसके लिए आप एट द रेट यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंबल डबल एट द रेट यूज करते हैं। इसको क्लोज करते हैं, एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। लाइक इफ आई राइट एट द रेट, तो अब जो ये नीचे सारे आ रहे हैं डबल एट द रेट वाले, दीज आर योर ग्लोबल वेरिएबल, जो क्या है, डिफाइंड है बाय द सर्वर ओनली। तो ये सिस्टम में है, इनका जो भी
इनबिल्ट इनकी जो भी डेफिनेशन है इंटरनली, वैसे ही आप मतलब उसको यूज कर सकते हो। आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे वर्जन है, तो अगर आपने वर्जन लिखा तो आपको एसक्यूएल सर्वर का वर्जन बताएगा। ठीक है, जो भी आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है, कब हुआ था, और टाइमिंग वगैरह जो भी है, तो ये आपको पूरा बता रहा है उसका वर्जन क्या है। ठीक है, इफ आई वांट समथिंग अदर, तो जो भी आप ट्राई कर सकते हो इसमें, जितने भी आपको दिख रहे हैं। जैसे कर्सर का, तो कर्सर में यूज होता है। फैच स्टेटस भी हम वाइल लूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी है, जब आइडेंटिटी बताता है, मतलब वो आप जब कंस्ट्रेंट में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज आईडी बताएगा, लैंग्वेज बताएगा। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो यूएस इंग्लिश, मतलब ये लैंग्वेज इसमें सेट है। अगर मुझे सर्वर का नेम देखना है, सॉरी, सर्वर का नेम तो आपको इसने दिखा दिया, लाइक समथिंग अदर। कोई एरर है तो उसके लिए हम एट द रेट एरर लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। रो काउंट भी हम कर्सर में यूज करते हैं। लाइक इफ आई वांट सर्वर नेम एंड, मान लीजिए मुझे सर्विस नेम भी देखना है। ठीक है, तो फ्रॉम की जरूरत नहीं है, सिंपली हम ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा है इसने सर्वर का नेम क्या है, लाइक जो भी आपका सर्वर का नेम आपने दिया इंस्टॉलेशन के टाइम, वो आपका शो हो रहा है। और कौन सा आपका सर्विस है, ये एसक्यूएल एक्सप्रेस जो हमने यूज की थी इंस्टॉल के टाइम। सो दीज आर योर ग्लोबल वेरिएबल, जो डबल एट द रेट से आप यूज करेंगे। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड है, डिफाइंड बाय सर्वर है, यू कांट चेंज दैट वैल्यूज, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट इनको हम यूज कर सकते हैं इन अवर प्रोग्रामिंग, अगर नीड हो तो। जैसे रो काउंट है, रोज काउंट करने के लिए है, तो उसको हम कर्सर में यूज कर सकते हैं। फैच स्टेटस है, हमें पता करना है कि मेरी सारी रोज फैच हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, तो उसके लिए हम फैच स्टेटस इन अवर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर अवर ग्लोबल वेरिएबल। अब करते हैं लोकल वेरिएबल की बात, कि लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेटा होगा मेरा, सेलेक्ट कमांड के थ्रू आपको कॉलम्स में प्रिंट होता है। ठीक है, इफ यू वांट कि मुझे एक स्क्रीन पे दिखे, मतलब इज नॉट इन द बॉक्सेस, आप कुछ ऐसे ही चाहते हो लिखा हुआ, तब उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर प्रिंट कमांड। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं कुछ नंबर्स को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। ठीक है, तो आई यूज डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर कीवर्ड लेंगे, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का डेटा टाइप, सेकेंड वेरिएबल उसका डेटा टाइप। मान लीजिए 2 नंबर्स लिए मैंने, और इन दोनों का सम मैं थर्ड नंबर में इंसर्ट कराऊंगी, तो आई यूज अनदर वेरिएबल सी, या हम दे देते हैं इसको सम इंट टाइप। यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल इन वन रो ऑल्सो, आप अलग से करना चाहते हो डिक्लेयर ए, डिक्लेयर बी, डिक्लेयर सी, तो वैसे भी कर सकते हो। अब इसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए अगेन वी हैव टू यूज द सेट कीवर्ड। सेट एट द रेट ए इक्वल्स टू, लाइक आई सेट 100। ठीक है, कोमा करके आप ऐसे नहीं लिख सकते हो बी इक्वल्स टू 200, आपको इसके साथ में भी सेट लिखना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में कर सकते हो कंटिन्यू, बट सेट आपको लिखना पड़ेगा। एंड सेट, अब एडिशन करना है सी में, सम में, तो इक्वल्स टू एट द रेट ए प्लस एट द रेट बी, दोनों का सम टोटल होके मेरे इस वेरिएबल में आया। नाउ आई वांट टू प्रिंट इट, तो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट दूंगी इस तरह से, प्रिंट एट द रेट सम। ठीक है, सेलेक्ट भी दे रही हूँ, दोनों तरह से दिखा रही हूँ आपको। ऐसे सेलेक्ट एट द रेट सम। अब अभी क्या करेगा ये, आपको सिर्फ 300 दिखाएगा, एक साथ रन होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल इसको रन करेंगे और आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज
जब आप इसको पूरा कंपाइल करेंगे तभी वो मेमोरी में वैल्यूज जो है वो वेरिएबल के अंदर जाएंगी और असाइन होंगी। अलग से नहीं रहेगा कि आप अगर सम को प्रिंट कराओगे तो आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा, साथ में ही मिलेगा। तो अभी मुझे इसने दिखाया 300, ठीक है, एक बार दिखाया ये वाला, ठीक है, इसका आउटपुट नहीं दिखाया मुझे। इसकी दूसरी स्क्रीन, ये दिख रहा है मुझे इसका, मैसेजेस में दिख रहा है, देखो 300, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे बाय यूजिंग द प्रिंट कमांड, ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है बाय यूजिंग दिस सेलेक्ट कमांड। तो जो भी सेलेक्ट कमांड से रिजल्ट आएगा वो मेरा टेबल रोज एंड कॉलम की फॉर्म में आएगा। बट इफ यू यूज द प्रिंट कमांड तो वो आपको इस तरह से वाइट स्क्रीन पे सिर्फ मैसेज दिखेगा। नाउ आई वांट कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आए कि द सम इज दिस वन, ये तो आपको पता ही है तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल, कुछ लिखना है मुझे, मान लीजिए मतलब कि इससे डिफाइंड हो कि एक्चुअली मेरा आउटपुट क्या है। तो आई वांट कि टोटल इज, तो सिंगल कोट में हमने दिया है इसको, एंड ये यूज प्लस फॉर कंकैटिनेशन। तो अभी क्या होगा, अभी आपको ये एरर दिखाएगा, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू टोटल इज टू डेटा टाइप int, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, जो सम है इंटीजर डेटा टाइप है, और जो टोटल इज है ये आपका क्या है, करेक्टर डेटा टाइप है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ यू वांट कि मुझे इसके साथ में ये लिखा हुआ चाहिए, देन यू हैव टू यूज हियर कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है। मैंने दो फंक्शन बताए थे कन्वर्जन की आपको, कास्ट एंड कन्वर्ट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो आई यूज कास्ट एज varchar, यानी कि इसको रन टाइम पर वो करेक्टर में कन्वर्ट कर दे, वैसे वैल्यू इसकी इंटीजर ही रहेगी, बट प्रिंट के केस में क्या करेगा, वो उसको एज ए करेक्टर करके कॉन्कैट कर देगा। तो टोटल इज 300। गॉट इट? मतलब ये सिंपल है, इसका हमें अभी आपको लग रहा होगा कि इसका कोई ऐसे यूज नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज सिंपल कि हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू असाइन की है और उसको प्रिंट करवा दिया। इसको मैं सिंपल भी कर सकती थी, सेलेक्ट 100 + 200, सेलेक्ट 100 + 200, तब भी मुझे ये आउटपुट मिल जाता। लाइक इफ आई राइट हियर सेलेक्ट 100 + 200, ठीक है, तब मुझे 300 मिल जाएगा, आई कैन गेट इट। बट अगर मेरे पास जो ये वैल्यूज हैं ये डायनामिक हो, इफ आई वांट टू पास दिस वैल्यूज, एवरी टाइम मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी है और उसके कोरस्पॉन्डेंस मुझे रिजल्ट चाहिए, देन आपकी प्रोग्रामेबिलिटी ही काम आएगी। तब आप ये यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने एक वैल्यू फिक्स अप कर दी, बट अभी के लिए भी हमने फिक्स की है कि ए में मैंने 100 डाला है, बी में मैंने 200 डाला है। बट अगर मैं इसी चीज को मैं प्रोसीजर में डालूंगी, लाइक इफ वी मेक द प्रोसीजर, और प्रोसीजर में क्या है, आप पैरामीटर पास कर सकते हो। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर आप बता सकते हो कि मुझे कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए, ठीक है। आप सेलेक्ट कमांड में देते हो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10, तो वो आपका 10 एक फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर उसी क्वेरी का प्रोसीजर बना दें और आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे बताएं कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए, तो आपको बार बार क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी कि मुझे 20 का चाहिए, मुझे 30 का चाहिए, मुझे 40 का चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर से क्या होगा, आपकी कोडिंग जो है वो रिड्यूस होगी और रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, कि आप एक ही प्रोसीजर को डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए भी आपको ये आना चाहिए कि मैं कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, हम कैसे उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द बिगनिंग, ये क्या था, एक बेसिक आपका एक ओवरव्यू था कि कैसे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कि अब मान लीजिए मुझे किसी टेबल का डेटा वेरिएबल्स में डालना है और उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉइज का टेबल है, आई वांट कि उसका नेम, सैलरी और उसका डिपार्टमेंट आईडी मुझे प्रिंट करना है। आई वांट प्रिंट, सेलेक्ट से कर सकते हो सेलेक्ट से भी। बट इसी चीज को हम बाद में कर्सर या फिर लूप में यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड को वेरिएबल से में इंसर्ट करवा के। ठीक है, तो अभी सिंपल करते हैं। तो आई वांट कि मेरे पास क्वेरी है, राइट ए प्रोग्राम टू सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब आपको तीन चीजें चाहिए, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम एंड सैलरी। तो यू हैव टू डिक्लेयर द थ्री वेरिएबल्स हियर। तो आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे @ eid, दैट इज ऑफ इंट डेटा टाइप। आई वांट नेम, तो इसको मैंने ई नेम दे दिया। varchar एंड आई वांट सैलरी। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए। अब इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए फिर से हम सेलेक्ट कमांड ही यूज करेंगे। ई आईडी, इसमें क्या जाना चाहिए, एम्प्लॉय का आईडी। ठीक है, सेकंड है एम्प्लॉय का नेम, तो ई नेम में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम। एंड सैलरी में जाएगी सैलरी। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। अब सारा डेटा नहीं आ सकता, एक वेरिएबल जो है वो एक टाइम में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब मेरे टेबल में 107 रोज हैं, सो एम्प्लॉय आईडी 107 एम्प्लॉय आईडी नहीं होल्ड कर सकता है। वन वेरिएबल यू कैन असाइन द ओनली वन वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप ऐसे दे दोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं शो करेगा, बिकॉज ये कहाँ से डेटा ले और कौन सी रो शो करे। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो कौन से एम्प्लॉय आईडी का डेटा ले। बिकॉज यूनिक लोग हैं, आप यहाँ पे जो भी कॉलम का नेम लोगे। बिकॉज अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लोगे तो डिपार्टमेंट आईडी में मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं। तो नाउ आई यूज हेयर एम्प्लॉय आईडी, बट इसको करने के लिए हम आगे मतलब अगर मल्टीपल मुझे असाइनमेंट करनी है तो वो यूज द कर्सर, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो आई सेड कि मुझे 198 वाले एम्प्लॉय का नेम और सैलरी जो है वो इस वेरिएबल में असाइन करनी है, एंड आई वांट टू प्रिंट दैट। क्योंकि अदरवाइज आप नहीं दोगे तो वो मुझे कुछ भी नहीं शो करेगा कि कौन सी रो को वो पिक करे। तो आपने ये असाइनमेंट कर दी। नाउ राइट हियर प्रिंट कमांड। तो आई वांट एम्प्लॉय आईडी, तो आपने लिखा एम्प्लॉय आईडी इज। ठीक है, प्लस अब फिर से कास्ट दोगे, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी मेरा इंटीजर टाइप का है। तो आपने यहाँ दे दिया @eid एज varchar। ठीक है, अलग अलग प्रिंट कमांड भी दे सकते हो, अगर एक साथ देनी है तो एक साथ भी दे सकते हो। लाइक आई यूज द डिफरेंट, तो मैंने यहाँ अगेन दे दिया प्रिंट। नेम के लिए हम दे देते हैं नेम इज प्लस। अब नेम करेक्टर है तो सिंपल दे सकते हो आप ऐसे @ename। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट कमांड। आई वांट सैलरी, तो आई राइट हियर सैलरी इज कास्ट
salary as varchar. ठीक है, नाउ रन ऑल दीज कमांड्स, एक साथ रन होंगी। अच्छा, हम इसमें वर्क करने लगे थे ट्रायल में, इसमें करना था मैं। इसको हम कॉपी कर देते हैं फिर से, ठीक है। उसमें भी कॉपी कर देती हूँ मैं, एक न्यू क्वेरी विंडो खोल लेते हैं। कॉपी करिए, Ctrl+C, आई यूज इन दिस वन, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इज 198, नेम इज डोनाल्ड एंड सैलरी इज 2600। वहां पर क्यों नहीं दिखा रहा था? बिकॉज हमने उसको HR एम्प्लॉयज का कोई एक्सेस नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अलग अलग लाइंस में चाहिए तो मैं अलग अलग प्रिंट कमांड देनी है। अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो आप एक में भी कंटिन्यू कर सकते हो। इफ यू वांट स्पेस तो आप स्पेस फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे अभी मैंने ये दिया है, तो इफ यू वांट स्पेस तो ना प्लस करके यहाँ पे स्पेस का फंक्शन भी लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो भी डेट के फंक्शंस थे, जो भी डेट के फंक्शंस हमने किए थे, लाइक डेट, डिफ, डेट, ऐड, दो डेट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, या फिर आपको फर्स्ट ऑफ डेट चाहिए, एंड ऑफ मंथ डेट चाहिए, तो सबके लिए आप एक इस तरह से वेरिएबल लेके उसको वैल्यू होल्ड कराकर फंक्शन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और बाद में लेटर ऑन जब हम प्रोसीजर करेंगे तो उसका आप प्रोसीजर बना के रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे दो डेट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो आप डेट डिफ यूज करेंगे। लाइक इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, लाइक मान लीजिए मुझे फर्स्ट डेट ऑफ मंथ चाहिए, मतलब आई वांट फर्स्ट ऑफ जनवरी, फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। कोई भी डेट है आपके पास, उसका फर्स्ट ऑफ चाहिए मुझे, तो आई वांट फर्स्ट ऑफ मंथ, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ मंथ। तो इसके लिए भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेट के लिए, तो आई यूज, जैसे मैंने डी यूज किया और उसको मैंने डेट डेटा टाइप दिया। तो वैल्यू हम असाइन करेंगे बाय यूजिंग द सेट कीवर्ड। तो मान लीजिए मैं इसमें आज की डेट डाल देती हूँ, अदरवाइज आप डेट डाल सकते हो सिंगल कोट में भी, ठीक है। आई वॉन्ट की फर्स्ट ऑफ मार्च चाहिए मुझे, ठीक है, आउटपुट में। तो यहाँ पर आप लेंगे प्रिंट कमांड, फंक्शन यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे डेट ऐड। मुझे डेट चाहिए तो मैं DD यूज करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ चाहिए, आज जैसे क्या है 29th, तो मतलब मुझे फर्स्ट चाहिए तो मुझे 28 डेज माइनस करने पड़ेंगे 29 में से, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर में माइनस में ले रही हूँ, तो आई से डे फंक्शन यूज किया मैंने, इस डेट में से डे को निकालेगा, ठीक है, +1, यानी इसको क्या कर देंगे -28। और थर्ड पैरामीटर हमारा आएगा कौन सा, @D, यानी जो हमारी 29 था। तो दिस इज लाइक 29, और ये क्या हो जाएगा आपका 28, 29, ये हो जाएगा आपका -28, ठीक है। तो वन डे जो है वो 29 में से 28 माइनस हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ मार्च। ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च 2025। तो इसको अगर आपको ऐसे लिखना भी है तो आप सिंगल कोट में दे सकते हो, फर्स्ट डेट ऑफ करंट मंथ, जो भी आप डेट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये दिखाएगा आपको, प्लस
मान लीजिए मुझे स्पेस फंक्शन देना है तो आप ऐसे स्पेस फंक्शन दे सकते हो बीच में प्लस। इसको भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, करेक्टर में। तो यू हैव टू यूज देयर कास्ट, क्योंकि ये डेट है। फर्स्ट डेट ऑफ करंट मंथ दिस वन। तो स्पेस का फंक्शन जो भी जितने भी आप स्पेस दोगे वो आपको उतने शो करेगा। तो जो भी हमने एसक्यूएल में किया वो आप सारा इसमें मतलब ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह प्रीवियस डे चाहिए आपको, लास्ट ईयर फाइंड आउट करना है आपको, वीक डे चाहिए आपको, लास्ट डे ऑफ मंथ चाहिए। तो वट एवर यू वॉन्ट आप उसका एक प्रोग्राम बना के रख सकते हो। ठीक है, इसी में ही हम करेंगे एक, मैंने अभी लूप नहीं कराया ना, पहले हम लूप करेंगे उसके बाद में प्रोग्राम होगा। तो पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट। नाउ वी डू द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपकी आ जाएंगी, एक तो आएगा इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स में ही हम कर सकते हैं कि नेस्टेड इफ भी कर सकते हो आप, और इफ एल्स इफ भी कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। एक हम इसमें केस करेंगे और एक हम इसमें वाइल लूप भी करेंगे। ठीक है, इसमें वाइल लूप होता है, फोर लूप नहीं होता है। फोर लूप आपका ओरेकल में होता है, बट इसमें सिर्फ आपका क्या होगा, वाइल लूप होगा। और इसमें हम ऐड ऑन करेंगे, बिगिन और एंड को यूज करेंगे। ठीक है, लूप के साथ में ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करेंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कुछ इफ का एग्जांपल करते हैं। जैसे पता है ये इफ क्या होता है, लाइक इफ यू वांट कि मुझे अपने प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल बना मतलब फ्लो करना है, आपको लॉजिक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। तो कंडीशन किसके थ्रू लगा सकते हो आप, इफ के थ्रू भी लगा सकते हो, केस स्टेटमेंट के थ्रू भी लगा सकते हो। इफ में अगर आप इफ एल्स यूज करते हो तो आप सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव द टू कंडीशंस देन हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ यूज करते हैं। एंड इफ यू वांट मल्टीपल कंडीशंस देन हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए सैलरी पे भी कर सकते हो आप, एम्प्लॉय टेबल में मैक्सिमम सैलरी से किसी का कंपैरिजन करना है, देन वी हैव टू यूज द इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। पहले एक सिंपल करते हैं, देन उसको टेबल के थ्रू करेंगे। कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने नाम, मान लीजिए एक नंबर लिया। ठीक है, वेरिएबल, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी, मान लीजिए यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ आप सिर्फ आप डेटा टाइप देंगे। आई सेड सेट एट द रेट नंबर इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इफ, तो आप क्या लगाएंगे, इफ एट द रेट नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा है देन वो लिखते प्रिंट पॉजिटिव। तो आपका नंबर जो है वो क्या पॉजिटिव है। एल्स में क्या दे दे, मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशन नहीं दे रही, इसमें मेरी दो ही चीज हो सकती है, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या फिर मेरा नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। तो आपने एल्स पार्ट में क्या दे दिया, प्रिंट नेगेटिव। ये सिंगल कोड बंद करेंगे तो आपका लिखा हुआ आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि नंबर मेरा 10 है तो 10 इज ग्रेटर देन जीरो।
ठीक है, अगर यहाँ पे -10 होता देन मुझे क्या आउटपुट देता ये, नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द कंट्रोल फ्लो। मतलब आपने क्या दी कंडीशन, जब दे रहे हो तो वो कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेक होगा, उसमें आप क्या देते हो, कंडीशंस देते जाते हो। तो अगर आपको एक ही कंडीशन देनी है, इफ यू हैव द ओनली वन कंडीशन, देन यू कैन यूज द इफ एल्स। यानी एल्स में आप वो देंगे फॉल्स वाला पार्ट, और इफ ट्रू होगा देन आपको वो दिस मतलब प्रिंट में जो भी आप दोगे वो आपको ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको सैलरी पे करके देखते हैं हम। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, तो सैलरी लिया मान लीजिए मैंने वेरिएबल। ठीक है, और ये मेरा है इंटीजर टाइप का। पहले एक सिंपल कर लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का एक और दोबारा करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए मैंने मार्क्स ले लिया एक वेरिएबल। ठीक है, इंटीजर टाइप का, और इसमें कुछ वैल्यू डाल दी मैंने। मान लीजिए मैंने डाल दी इसमें 100। फाइन। अगर मार्क्स आपके 400 से ज्यादा है, तो हम इसमें थोड़े इंक्रीज कर देते हैं, लाइक इसको मैं 500 कर देती हूँ। अगर 400 से ज्यादा मार्क्स हैं, तब आप लिखेंगे कि वो एवरेज है। ठीक है, अगर मार्क्स जो है बिल्कुल ही कम है, तो आप लिखना चाहते हो कि वो फेल है। मतलब इस तरह से मुझे ग्रेड देनी है इफ और एल्स से। जैसे ऊपर किया था सेम वैसा ही सिंपल है, इफ एल्स का ही एग्जाम्पल। उसके बाद हम 3 वेरिएबल्स वाला इसी में करेंगे, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे। चलो टेबल सी कर लेते हैं, फिर एक वेरिएबल एक एक कंडीशन का पहले टेबल सी कर लेते हैं। यहाँ मैंने सैलरी दिया इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी। ठीक है, टेबल के थ्रू भी डेटा से आप ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हो। आई सेड HR.employees, बिकॉज मार्क्स वाला तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, वो तो आप कंडीशन दे सकते हो। इफ आई सेड इफ एट द रेट सैलरी, अगर आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है, अगर ग्रेटर देन है 20,000 से, ठीक है, देन क्या प्रिंट करें, आपने लिख दिया हाई सैलरी। और सैलरी को मुझे प्रिंट भी कराना है, तो आप प्लस करेंगे कास्ट एट द रेट सेल एज वर्कर। ठीक है, और एल्स में क्या कर दे, वो लिख दे लो सैलरी। और इसको आप कास्ट कर दीजिए साथ में। पैरेंथेसिस में लिखेंगे इसको। ठीक है, सैलरी जो थी वो, आपको मैक्सिमम जो सैलरी मिली थी वो क्या थी हमारी, 24,000। तो 24,000 इज ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, तो उसमें आ गया आपका हाई सैलरी, और सैलरी आपकी इसमें प्रिंट हो गई। अगर हम मैक्सिमम सैलरी जो है वो 20,000 से लेस होती, तो वो आपका एल्स पार्ट में चला जाता। ठीक है, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ वन कंडीशन। ठीक है, नाउ आई वांट कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी में कुछ कंपैरिजन करना है, कि कौन से डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए मैं 3 डिपार्टमेंट्स कंसीडर करूंगी, तो मैं 3 वेरिएबल्स लूंगी। ठीक है, जितने भी आप वैल्यूज डालना चाहते हो उतने वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आई यूज 3 डिपार्टमेंट, तो मैं 3 वेरिएबल दे रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ दे दिया सैलरी, लाइक 10 दे दिया हमने, 10 20 30 ले लेते हैं। दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया 20 डिपार्टमेंट के लिए, एंड थर्ड हम ले लेते हैं 30 वाले डिपार्टमेंट के लिए। और यहाँ पे आप इसका डेटा टाइप लिखेंगे।
अब इसमें सेट करेंगे वैल्यूज, लाइक आई वांट सैलरी 1 में, सैलरी 10 में क्या जाएगा, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम HR.employees, मुझे 10th डिपार्टमेंट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 10। ठीक है, सेम क्वेरी तीनों के लिए लिखनी है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो राइट हियर 20, और यहाँ पे कर देंगे हम 20, 30, एंड यहाँ कर देंगे 30। ठीक है, अब वैल्यू असाइनमेंट हो गई है। नाउ वी वांट टू कंपेयर इट, तो आप लिखेंगे इफ, पैरेंथेसिस में आई सेड इफ एट द रेट सैलरी 10 ग्रेटर देन एट द रेट सैलरी 20, ठीक है, एंड एट द रेट सैलरी 10 ग्रेटर देन एट द रेट सैलरी 30। अगर दोनों से 10 वाली ग्रेटर है, तो दैट मीन्स मेरी सैलरी 10 डिपार्टमेंट की जो है वो हाईएस्ट है। तो आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट 10th डिपार्टमेंट सैलरी इज हाईएस्ट। साथ में हम प्रिंट भी कर सकते हैं सैलरी, तो प्लस इसको भी कास्ट किया। ठीक है, सेम चीज लिखनी है हमें नेक्स्ट में, बट वहां पे हम सैलरी अब 20 का कंपैरिजन करेंगे एल्स में। तो एल्स में क्या देंगे आप, इफ देंगे, बिकॉज मुझे एक कंडीशन और लगानी है। तो आई यूज दिस वन, इसमें ही चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे आप कर दीजिए 20, यहाँ कर दीजिए 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। ठीक है, तो मुझे प्रिंट करना है 20th वाला। ठीक है, और अगर ये भी नहीं होता है, तब वो किस में जाएगा, हमारा एल्स पार्ट। तो आई राइट एल्स, यहाँ लिख देंगे आप सिंपली, अगर दोनों कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो दैट मीन्स 30 वाले की जो सैलरी है वो मेरी हाईएस्ट है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है। 20th डिपार्टमेंट सैलरी इज हाईएस्ट, दैट इज 13,000। अगर आप देखेंगे तो तीनों की जो मैक्सिमम मेरी ये सैलरी है, भी मैं आपको एक एक की ही दिख, क्योंकि एक साथ तो होंगे नहीं कॉपी। जैसे अगर हम 10 का देखते हैं, ठीक है, 10 की है 4400, 20 की है 13,000, और 30 की है 11,000। तो हाईएस्ट किसकी है, 20th की। तो फर्स्ट कंडीशन में गया तो फुलफिल नहीं हुई, सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी तो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा और आपको आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर एल्स पार्ट में वो नहीं जाएगा। तो दिस इज लाइक जब आपको टू कंडीशंस देनी है, देन यू कैन यूज इफ एल्स इफ। गॉट इट। ठीक है, अब प्रिंट एक दे सकते हो आप ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इफ आई वांट कि मुझे दो स्टेटमेंट्स देनी है प्रिंट की। देखिए, इफ यू वांट कि मुझे दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स देनी है डिफरेंट डिफरेंट, यू वांट कि मैं एक और यहाँ पे दे दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया फिर से प्रिंट, और आपने यहाँ पे दे दिया
मान लीजिए पहले मैं यहाँ दे देती हूँ @ कुछ भी मान लीजिए प्रिंट करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया। ठीक है, तो अब ये दो स्टेटमेंट्स होगी प्रिंट की। तो इफ यू वांट कि आपको ब्लॉक के अंदर, जैसे इफ के ब्लॉक के अंदर मल्टीपल प्रिंट देने हैं, देन आप क्या करेंगे, उसको बिगिन और एंड के ब्लॉक में लिखेंगे। लाइक इफ आई रन दिस, मैं अगर इसको रन करती हूँ, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड एल्स, लाइन 80, वो यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है। बल्कि करना क्या है आपको, इन दोनों दो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको बिगिन और एंड में देना पड़ेगा। अगर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहे हो आप इन द ब्लॉक, इन द इफ स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट के लिए, या कुछ और भी लिख रहे हो, तो उसको बिगिन और एंड के ब्लॉक में देंगे। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं विद इन द इफ कंडीशन, तब हम उसको क्या देते हैं, बिगिन और एंड में देते हैं। अब इसको रन कीजिए। गॉट इट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो बार अलग अलग लाइन में कुछ भी लिखना है। लाइक आपके पास है, मान लीजिए है कि कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है या कुछ ऐसा क्वेरी है कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है, वो वोटिंग कर सकता है, तो आप उसको लिखेंगे कि आप एलिजिबल हो। और सेकंड लाइन में आप प्रिंट करना चाहते हो कि आपको वोटर आईडी लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो इन योर इफ ब्लॉक, इफ के अंदर आप दे रहे हो, तो अब आप उसको किस में देंगे, बिगिन एंड एंड में। ठीक है, एक से एक में एक स्टेटमेंट आप सिंपल दे सकते हो प्रिंट की देनी है, बट इफ यू हैव द मल्टीपल, उसमें कोई कंडीशंस के अंदर मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो, देन आप क्या यूज करोगे, बिगिन और एंड का ब्लॉक। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए एज का ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एज लिख दी है इसमें, मान लीजिए 20। ठीक है, एज मैंने लिख दी है इंट, इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू सेट की है 20। ठीक है, नाउ आई यूज द इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। आई सेड इफ @एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर 18 से ज्यादा है, देन आई वांट कि वो लिख दे कि प्रिंट में आपका लिख दे कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, आप एलिजिबल हो वोटिंग करने के लिए। और सेकंड लाइन में आप लिखते हो, आपको प्रिंट कराना है कि आपको वोटर आईडी या वोटर आईडी वाला कार्ड लेके आना है, तो आपने लिख दिया मान लीजिए ब्रिंग वोटर कार्ड, समथिंग लाइक। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स जब आप दे रहे हो, देन यू हैव टू यूज द बिगिन एंड एंड ब्लॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कंडीशन देनी है नहीं देनी है, वो आप दे सकते हो। अगर इफ अगेन देना है तो आप दे सकते हो। इफ यू वांट नॉट कि मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर से अगर टू स्टेटमेंट्स हैं या मल्टीपल हैं, अगर एक भी है तब भी आप बिगिन एंड दे सकते हो, उससे कोई एरर शो नहीं होगा। तो लाइक आई राइट प्रिंट, आपने लिख दिया नॉट एलिजिबल। ठीक है, एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दी मान लीजिए मैंने, वेट अंटिल 18। एंड तो यूर एलिजिबल ब्रिंग वोटर कार्ड, बिकॉज आपने एज यहाँ 20 दी है, तो वो
यहीं पर ही आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहीं पर आपको आउटपुट दिखाएगा। बट अगर यहाँ पे एज आप यहाँ पे मान लीजिए 17 कर देते हैं, तो दैट मीन्स वो किस में जाएगा, आपका एल्स पार्ट में। गॉट इट? ठीक है, तो दिस इज योर इफ। एल्स दे सकते हो, इफ के अंदर एल्स में फिर आप इफ लगा सकते हो, दैट इज योर क्या हो जाएगा आपका, वो नेस्टेड इफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें, इफ का बहुत यूज होता है क्योंकि हमें क्या है, कंडीशन देनी होती है, तो आप इफ को इजीली यूज कर सकते हो, और मल्टीपल इफ जो है वो आप यूज कर सकते हो। और इसी में ही कंटिन्यू नहीं यूज हो सकता, कंटिन्यू मैं आपको व्हाइल लूप में बताऊंगी। ठीक है, अभी केस किया था आपने, केस स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी ना सेलेक्ट स्टेटमेंट में। ये सब बताया था मैम। इसमें तो स्विच कैसे होता है क्या? स्विच भी एक जैसे इफ कंडीशन की तरह लगाते हैं, वो जैसे है स्विच करके। एक्सेल में भी आता है, आपकी पावर बीआई में भी आता है, तो एक्सेल में सॉरी एसक्यूएल में है क्या ऐसा? स्विच नहीं आएगा इसमें, केस आएगा। अच्छा, केस आपने बताया था। हम्म, तो केस को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम बनाना है एक आपको, कि मेल या फीमेल है तो मेल लिखा हुआ आ जाए, फीमेल लिखा हुआ आ जाए, या फिर जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग आपको कुछ उसका अलग से कॉलम क्रिएट करना है, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं, या कोई कैलकुलेशन करनी है या कुछ अपडेट करना है, देन यू कैन यूज दिस केस स्टेटमेंट। तो इसका मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको करवाया हुआ है, तो मैं इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि प्रोग्रामिंग में भी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आलोक, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। आप नहीं मैम, मतलब कुछ अर्जेंसी था, सो दैट इज द रीजन कि मैं लेट हुआ। मैंने अभी पहले दीपक को कॉल किया था कि क्लास चल रहा है क्या, फिर मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली मुझे लगा मे बी आपने सोचा 5:30 पर है, सो दैट्स नहीं व्हाई। नहीं नहीं नहीं, वो मैसेज मिल गया था 4:30 तो। कोई नहीं, मैं रिव्यू कर लूंगा वीडियो से, कोई डाउट रहा तो पूछ लूंगा। ठीक है ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो मान लीजिए मुझे केस यूज करना है। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट में किया था वैसे ही आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, इंसर्ट अपडेट में भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो वैसे इसका यूज जो है वो ज्यादा हम सेलेक्ट में ही करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके मोस्टली नहीं होता है। तो सिंपल का ही मैं एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें यूज करूंगी एम्प्लॉयज टेबल को। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, डेट जो होती है, जैसे हायर डेट होगी और मेरी गेट डेट है मान लीजिए, उनका डिफरेंस निकालेंगे, और उसमें यूज करेंगे हम कंडीशंस कि अगर डेट का डिफरेंस इतना है तो ये लिखा हुआ आए, या फिर ये प्रिंट हो जाए, अगर डेट का डिफरेंस इतना है तो एक्सपीरियंस या कुछ भी लिखा हुआ है। एंड इफ यू वांट की सैलरी पे करना है तो हम सैलरी पे भी कर सकते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं फिर सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो लाइक मान लीजिए मुझे मैम, प्रिंट जो कर, लास्ट क्लास था वो स्टोर नहीं हुआ क्या? आप सेव नहीं हुआ था क्या, जो हमारा वो जहां तक भी क्लास चल रहा था? नहीं, वो रिकॉर्डिंग आपकी हो गई थी, वो शायद सर भूल गए होंगे सेंड करना, मैं अच्छा, रिमाइंड करा मैं दूंगी। इसीलिए ही मैसेज नहीं डाला, शायद हो सकता है कि सेव ही ना हुआ हो। कोई नहीं कोई नहीं, आप डाल दीजिएगा मतलब। नहीं, है हो ना? गया था रिकॉर्ड, वो मैं सर को रिमाइंड करा दूंगी, मे बी स्किप हो गया होगा ठीक माइंड से। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे नेम प्रिंट करवाना है और हायर डेट, ठीक है। मैंने लगाया केस, ठीक है। केस के अंदर मैंने दिया व्हेन डेट डिफ, ठीक है, फंक्शन लगाया डेट डिफ। और यहाँ पे मुझे डेट का जो डिफरेंस है वो ईयर की फॉर्म में चाहिए, तो आई यूज ईयर, अब वाई वाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने दिया है हायर डेट, और सेकंड में ले रही हूँ गेट डेट तक का, मतलब आज तक की डेट का जो भी डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया इफ दिस इज ग्रेटर देन 10। अगर ज्यादा है, 10 से ज्यादा हो गया उन दोनों की मतलब वर्क करते हुए, देन
मुझे लिखा हुआ चाहिए, मोर एक्सपीरियंस्ड, या आपको कुछ उसको कमीशन देना है कुछ भी कैलकुलेशन में कि इतना साल हो गए हैं तो हम उसको कुछ बोनस दे दें, तो वो भी आप कैलकुलेटेड पार्ट यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं। और सेकंड मैंने केस दिया व्हेन, सेम यूज करेंगे, बट हम यहाँ पे इसकी जगह दे सकते हैं बिटवीन 5 and 10, देन लिखा हुआ आ जाए एक्सपीरियंस्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपकी टर्म है। और मैंने एल्स पार्ट इसका दिया, मान लीजिए मैंने एल्स में दे दिया बिगनर या फिर न्यू कमर कुछ भी, तो आई राइट बिगिनर, और इसका हम करेंगे एंड एज एक्सपीरियंस लेवल, दिस इज जस्ट द अलियास जो कॉलम आपका क्रिएट होगा, फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, जैसे ये हाई डेट शो हो रही है, इफ यू वांट कि मुझे डेट भी शो हो जाए गेट डेट, तो वो आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पे कोमा करके। तो जैसे आ रहा है मोर एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज ये 99 है तो 10 ईयर से ज्यादा का आ रहा है इसमें, तो सारे के सारे ये क्या आपके मोर एक्सपीरियंस्ड ही दो शो हो रहे हैं, काफी पुराना है ये। ठीक है, तो 2000 का भी है तो भी काफी साल हो गए, तो हम या तो हम इसकी रेंज चेंज कर सकते हैं, इसको मान लीजिए मैंने कर दी, इसको ऐसे कितने ईयर होंगे, 98, 2000, 2025, तो यही हो गई सिंपल ही। मान लीजिए 40 कर दिया, और इसको मैंने कर दिया बिटवीन 20 and 30। तो अब देखो ये एक्सपीरियंस में आ गया, ये आपका बिगनर में आ गया, जिसका 20 और 30 का भी नहीं है, ये कितना हुआ है इसका, हम इसको शो भी कर लेते हैं। Wait, कि जैसे ये मेरा 26 एक्सपीरियंस आया, इसका क्या आया था 38, 38, अच्छा यहाँ पे 30 है ना, हमने 30 रेंज दिया, और इसकी मैंने greater than 40 दी है, तो इसको हम greater than 30 दे देंगे। क्योंकि अगर इससे कम वाले हैं, 20 से कम वाले, वही आपके जाने चाहिए बिगनर में। ठीक है, तो वैसे ही ये सेलेक्ट है, मतलब ये दिस इज नॉट द TSQL का नहीं हुआ ये प्रोग्राम, ये हमने सेलेक्ट में ही किया है, बट इसी चीज को हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू यूज दिस कि मैं इसको वेरिएबल के थ्रू करूं, तो आप कर सकते हो, बट अगर आपका कोई प्रोग्राम या क्वेरी सिंपल क्वेरी से भी होती है, तो हम उसके लिए फिर TSQL यूज नहीं करते हैं। अगर आपका सिंपल वे से हो रहा है काम, देन नोट नीड टू यूज द TSQL। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम वाइल लूप करेंगे और वाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और आफ्टर दैट वी यूज द कर्सर, एंड देन उसके बाद जो आपका प्रोसीजर है, फंक्शंस हैं, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, ओके, फिर आज की क्लास यहीं करेंगे,
इतना ही करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट कि कल का थोड़ा आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।